गणेशाय नमः। नौकरी में तरक्की की हो दरकार या बढ़ाना हो व्यापार, सेहत से है परेशान या चाहिए संतान की खुशियां अपार, गणपति पूरी करेंगे हर आस। जय सिद्धि विनायक जय गणपति, गाए सदा तेरी आरती। बस जपने होंगे बप्पा के 12 नाम। मिल जाएगा समस्त समस्याओं का समाधान। जय गणपति, गाए सदा तेरी आरती। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। विघ्नहर्ता गणपति यानी कि विघ्नों को हर लेने वाले और समस्त दुखों को दूर करके हमारे बिगड़े काम बनाने वाले होते हैं गणपति। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि गणपति के 12 नामों को जपने से आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं? कैसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में शास्त्री जी मौजूद है। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे पहले नाम के साथ, और ये नाम है सुमुख। इसकी क्या महिमा है, ये बताइए शास्त्री जी। देखिए, जहां हम सबसे पहले भगवान गणपति की पूजा की बात करते हैं, पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अनुसार माता पार्वती के मैल से हुए गणपति का जन्म हुआ और माता पार्वती ने उस पुत्र का नाम सुमुख रखा। गंगा जल से भगवान गणपति का अभिषेक करना चाहिए और घर में बने हुए शुद्ध घी के पकवानों का भोग लगाएं। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना बेहद लाभकारी होता है। 4 किलो जौ गौमूत्र मिला करके मिट्टी के नए बर्तन में भर करके बहते जल में प्रवाहित कर दें। इतना करने से भगवान सुमुख जो गणपति हैं, इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं अगले नाम की ओर। ये नाम है विघ्नेश्वर यानी कि विघ्नों को हरने वाले गणपति। किस तरह से तमाम हमारे जो दुख हैं, कष्ट हैं, उनको दूर करते हैं, ये बताइए। जी देखिए, जहां विघ्नेश्वर गणपति की बात करते हैं, देवताओं की प्रार्थना पर दैत्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान गणपति का यह दूसरा अवतार है। इनका वाहन शेषनाग है। सभी विघ्नों के स्वामी होने के कारण इन्हें विघ्नेश्वर कहा जाता है। चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान विघ्नेश्वर का पूजन करें। भगवान विघ्नेश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए मोदक का भोग लगाना बेहद लाभकारी है। गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करें। प्रतिवर्ष 3 या 4 बार गंगा स्नान करने का अपना एक नियम बनाएं। 7 सूखे नारियल बहते जल में प्रवाहित कर दें। इतना करने से भगवान विघ्नेश्वर प्रसन्न होते हैं और जीवन के सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर देते हैं। और अगला जो नाम है उससे हम भली भांति वाकिफ हैं, गजानन। इस नाम से अक्सर हम गणपति को बुलाते हैं। इस नाम की क्या महिमा है, जानते हैं शास्त्री जी से। देखिए, जहां गजानन की बात करते हैं, गजानन का पूजन ग्रह बाधा से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। गजानन का पूजन करते समय कुछ बातें हैं और उनका पुराणों में जिस प्रकार वर्णन है उसको सुने। पुराणों के अनुसार भगवान गणपति के जन्म के बाद एक दिन उनका दर्शन करने के लिए स्वयं शनिदेव पधारे। शनिदेव की पत्नी के श्राप के कारण वक्र दृष्टि भगवान गणपति पर पड़ी और वक्र दृष्टि के प्रभाव के कारण गणेश के मस्तक कटने की घटना घटित हो गई। जब देवताओं ने हाथी का सिर भगवान गणेश को लगाया, तभी से भगवान गणेश गजानन के रूप में पूजित हो गए। अब इनका पूजन कैसे करना है? पंचामृत में सरसों का तेल मिला करके भगवान गजानन का अभिषेक करें और सरसों के तेल से बने पकवान का गजानन को भोग लगाएं। इसके साथ ही भगवान गजानन को सिंदूर चढ़ाना बेहद लाभकारी होता है। माथे पर केसर का अथवा सिंदूर का तिलक लगाएं। ससुराल से संबंध अच्छे बना करके रखें। इतना करने से भगवान गजानन की कृपा प्राप्त होती है। अगला नाम है गणाध्यक्ष। किस तरह से इस नाम से हमें मिलेगा लाभ, ये बताइए। जी देखिए, जहां गणाध्यक्ष की बात करते हैं, घर में किसी भी स्थान पर आपके ईशान कोण में या वायव्य कोण में, पूर्व दिशा में वास्तु दोष हो, वास्तु दोष निवारण के लिए भगवान का पूजन जो है, गणाध्यक्ष का पूजन विशेष लाभकारी होता है। और शुद्ध जल से भगवान गणपति का, गणाध्यक्ष का अभिषेक करना चाहिए और दूर्वा की माला बना करके गणाध्यक्ष भगवान को अर्पण करें। 21 लड्डू महीने के प्रथम बुधवार को, वर्ष में 12 जो महीना है, इनमें प्रथम बुधवार को 21 लड्डू भगवान गणपति को भोग लगाए। मांसाहार और मदिरा पान से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। कम से कम 1 साल यह नियम का पालन करें।
निश्चित रूप से भगवान की कृपा, गणपति की कृपा प्राप्त होती है। अगला नाम है विकट। ये नाम किस तरह से हमारे जीवन में प्रभावशाली हो सकता है, ये बताइए। देखिए, जहां भगवान गणपति के 12 नामों की चर्चा करते हैं उसमें भगवान गणपति का एक नाम विकट भी है। संतान प्राप्ति के लिए भगवान के इस विकट नाम का जाप बेहद लाभकारी होता है। कामदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान गणपति ने कामदेव को वरदान दिया कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, अब किसी प्रकार की तो तुम्हारी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। ऐसा कहकर भगवान गणपति अंतर्ध्यान हो गए। तब कामदेव ने भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की और जो विकट नाम से प्रसिद्ध हुई। अब श्वेतार्क की प्रतिमा जो है घर में स्थापित करना चाहिए, गणपति की श्वेतार्क की प्रतिमा बनाकर, और हल्दी से रंगे सूती कपड़े में लपेट करके जो मंत्र दे रहा हूं इस मंत्र का जाप करना चाहिए। काम, ये क्लीम जो है यह काम बीज है, इसलिए ओम क्लीम उमा सुताय नमः मह्यम सुतम देही, इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। जिस प्रकार संतान गोपाल में भगवान कृष्ण का नाम है उसी प्रकार से यहाँ पर गणपति का मंत्र, शुद्ध घी में चावल शक्कर काले तिल मिला करके इसी मंत्र से संतान प्राप्ति मंत्र से हवन करना चाहिए। और यह प्रयोग पूर्णमासी से आरंभ करें, हवन भी प्रत्येक पूर्णमासी को करें। 1 वर्ष का यह नियम है। निश्चित रूप से इसी मंत्र के प्रभाव से और आपकी कामना सिद्ध हो जाएगी। एक दंत दयावान चार भुजाधारी, एक दंत नाम जो है वो काफ़ी बार हम लेते हैं, उसका उच्चार करते हैं, लेकिन इसकी महिमा से शायद वाकिफ नहीं है। देखिए, भगवान गणपति का एक दंत नाम सभी लोग जानते हैं, लेकिन बड़ा ही प्रभावशाली नाम है। धन वृद्धि के लिए भगवान गणपति के एक दंत नाम का उच्चारण करना चाहिए। परशुराम से युद्ध करते हुए परशु के प्रहार से गणपति का एक दांत टूट गया, तब से गणपति एक दंत कहलाए। अब गणपति का एक दंत गायत्री मंत्र है, गणपति गायत्री जिसे कहते हैं। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, गणेश गायत्री मंत्र है। इस मंत्र का जाप करना बेहद लाभकारी होता है। प्रातः, मध्याह्न, सायं तीनों समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए, अन्यथा 2 समय प्रातः और सायंकाल के समय तो अवश्य करना चाहिए। हल्दी के चूर्ण से गणेश प्रतिमा तैयार करें, इसे हरिद्रा गणपति कहते हैं, और उनका पंचोपचार पूजन करके प्राण प्रतिष्ठा करें। श्री गणेश चालीसा के 11 अथवा 21 बार पाठ करना चाहिए। 4 बतासे 21 रुपया मीठा पान, 1 नारियल गणपति के चरणों में चढ़ाने से भगवान एक दंत की कृपा प्राप्त होती है, और गणेश एक दंत की कृपा प्राप्त होने के बाद कोई कार्य शेष रह नहीं जाता। लंबोदर नाम, ये हमारे जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है, बताइए हमारे। लंबोदर भगवान गणपति का अत्यंत प्रिय नाम है। सुखी दाम्पत्य के लिए भगवान के लंबोदर नाम का जाप किया जाता है, इसी नाम से संकल्प करके पूजा की जाती है। लड्डू को हमारे धर्मशास्त्रों में अमृत स्वरूप बतलाया गया है। माता पार्वती ने पुत्र को मोदक खाने के लिए दिया, गणपति का पेट तो भर गया, लेकिन भगवान गणपति का, चूंकि माता के हाथ का मिला हुआ मोदक था, इसलिए भगवान गणपति का मन नहीं भरा। इस मोदक खाने की इच्छा से गणपति ने अपना पेट और बढ़ा लिया, इससे भगवान गणपति का नाम लंबोदर हो गया। और यह लंबोदर भगवान गणपति को अत्यंत प्रिय नाम है। मूंगा की प्रतिमा का पूजन करना बेहद लाभकारी होता है, और जो मंत्र है इस मंत्र को समझें, यह वैदिक मंत्र है। ओम नमस्ते अस्तु लंबोदर एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्री वरद मूर्तये नमः। इस मंत्र का भगवान गणपति के सामने खड़े होकर कम से कम 11 बार उच्चारण करना चाहिए, और इसके उपरांत एक जनेऊ, पीले रंग का जनेऊ भगवान गणपति को चढ़ा देना चाहिए। इतना करने मात्र से भगवान लंबोदर की कृपा प्राप्त होती है, और उसके जीवन को जिस प्रकार वो स्वयं सुख में जीवन यापन करते हैं उसी प्रकार उपासक को भी सुखी बना देते हैं। तो अगर सुखी दाम्पत्य जीवन चाहिए, नौकरी में तरक्की चाहिए, दिनों दिन आप तरक्की करें, बढ़ोतरी करें और धन धान्य आपके घर आए, इन सभी के लिए आपको गणपति के 12 नामों का जाप करना होगा। कुछ और नाम बाकी हैं, बताएंगे आपको शास्त्री जी उनकी महिमा। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सिद्धि विनायक के 8 नामों की, यानी कि गणपति के 8 नामों की। लेकिन शास्त्री जी अब हमें ये बताएंगे कि विनायक, जो आमतौर पर जिन्हें गणपति के साथ संबोधित किया जाता है, इसका क्या महत्व है? जी देखिए, जहाँ हम भगवान गणपति के 12 नामों में विनायक की बात करते हैं,
तो भगवान के विनायक नाम का जाप शत्रु भय से छुटकारा पाने में मददगार होता है। उसका विधान क्या है ये समझें कि अष्ट धातु की गणेश प्रतिमा का निर्माण करें, पूजा में कलश की स्थापना भी करें, प्रतिमा की स्थापना कलश के ऊपर लाल आसन पर करें। यह पूजा श्रावण मास की चतुर्थी को आरंभ करें और भाद्रपद मास की चतुर्थी को समाप्त करें। ओम श्री वरद मूर्तये नमः इसका मंत्र है। इस मंत्र का जाप हल्दी की माला से 1 माला तक 1 महीना प्रतिदिन करें। गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ भी हो सके तो करें, अन्यथा सुनने का भी उतना ही महत्व है जितना करने का महत्व है। गणेश चतुर्थी का व्रत करें, पूजा में पीले आसन का प्रयोग करें। इतना मात्र करने से आप देखेंगे शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे अथवा शत्रुओं की समाप्ति हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले नाम की ओर, बात करेंगे कपिल नाम की। बहुत कम लोग जानते होंगे कि गणपति को कपिल नाम से ही बुलाया जाता है, क्या है इसकी महिमा? जी देखिए, जहाँ कपिल की बात करते हैं, कपिल का अर्थ होता है शुद्ध। ज्ञान की वृद्धि के लिए भगवान के कपिल नाम का जाप बेहद लाभकारी होता है। भगवान गणपति के 12 नामावली का स्मरण करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए और तीनों समय इसका स्मरण करना चाहिए। भगवान गणपति की मिट्टी की 12 मूर्तियां घर के मंदिर में अलग अलग स्वरूपों में स्थापित करें। ओम श्री गणेश मह्यम विद्याम दापय दापय स्वाहा, ये विद्या प्राप्ति का भगवान गणपति का मंत्र है। जाप करना बेहद लाभकारी होता है। मंत्र का जाप तुलसी की माला में करना चाहिए। हल्दी, लाजा, 21 लड्डू और 21 दूर्वा भगवान गणपति को अर्पण करें और गणपति के सामने शुद्ध घी का अखंड दीपक जलाएं। घी में गुड़ डाल करके हवन करें और गणपति मंत्र से 108 बार, जो मंत्र मैंने दिया है इसी मंत्र से 108 बार हवन करें। आप देखेंगे निश्चित रूप से विद्या में उत्तरोत्तर ज्ञान की वृद्धि अवश्य होगी। बढ़ते हैं अगले नाम की ओर, बात करेंगे नाम भालचंद्र की। जी देखिए, जब भालचंद्र की बात करते हैं, ऋण मुक्ति के लिए भगवान के भालचंद्र नाम का जाप किया जाता है। ओम श्री गणेश ऋणम छिंदी धनम देहि हुम फट स्वाहा, ये इस मंत्र का जो है इसका मंत्र है और इस मंत्र का जाप करने से शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसका विधान है, पूजा अपने कार्य स्थल पर बैठकर करें और जाप के समय मुख आपका उत्तर दिशा में होना चाहिए। पूजा में लाल आसन का प्रयोग करें, लक्ष्मी का प्रतीक है और तिल से बने हुए पकवान का भोग लगाना भगवान गणपति के लिए बेहद लाभकारी होता है। हल्दी से रंगे सूती कपड़े में गणेश प्रतिमा को लपेट करके और अपने धन रखने की तिजोरी में स्थापित करें। गणपति की पूजा बेल वृक्ष के नीचे बैठकर करें, यह भी एक तंत्र का प्रयोग है और बेल की लकड़ी में हवन करना चाहिए। ऋण मोचन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। इतना करने से किसी भी प्रकार का कैसा भी कर्ज है, चाहे बैंक का ही कर्ज क्यों ना हो, निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है। बढ़ते हैं 11वें नाम की ओर, ये नाम है गजकरण। इसकी क्या महिमा है और क्या सिद्धि है? देखिए, जहाँ गजकर्ण भगवान गणपति के नाम की बात करते हैं, किसी भी प्रकार का सूर्य, चंद्र, शनि आदि किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो उसके निवारण के लिए और कन्या के शीघ्र विवाह के लिए भगवान गणपति के इस नाम का जाप किया जाता है। इसमें पीले आसन का प्रयोग करना चाहिए और भोजपत्र पर लाल चंदन से गणेश मंत्र लिखें। सोने की तावीज में विधिवत पूजन करके रेशमी धागे में कन्या के गले में धारण करवा दें। ये गणेश अथर्व शीर्ष का एक मंत्र है, लघु मंत्र है। ओम गम गणपते नमः, ये अथर्ववेद का मंत्र है। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 5 माला करना चाहिए और मंदार पुष्पों की माला बना करके भगवान गणपति को चढ़ाएं। भगवान गणपति की 4 बार परिक्रमा करें, सभी प्रकार के ग्रह दोषों से छुटकारा हो जाता है। और अब बढ़ते हैं आखिरी नाम की ओर, ये नाम है श्री धूमकेतु। इससे कौन से बिगड़े काम पूरे हो जाते हैं, बताइए शास्त्री जी। यह भगवान गणपति का सबसे अंतिम अवतार है और कलयुग के दोषों से बचने के लिए भगवान धूम्रकेतु नाम से गणपति का पूजन करना चाहिए। कलयुग के अंत में घोर पापाचार बढ़ जाने पर देवताओं की प्रार्थना से पुनः धर्म की स्थापना के लिए भगवान गणपति का प्राकट हुआ। भगवान गणेश के मंदिर में मूषक ध्वज चढ़ाना इसके लिए बेहद लाभकारी होता है।